दोस्तों, अफगानिस्तान में पिछले कुछ समय से तालिबानियों का शासन है। प्राचीन समय से ही इस देश की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी इस देश तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ रहा है। आज भले ही अफगानिस्तान की कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन हजारों साल पहले इस देश में ऐसी सभ्यता रही होगी जो काफी उन्नत और एडवांस थी। उन लोगों को आधुनिक तकनीक की जानकारी रही होगी। अफगानिस्तान देश अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ कई जगहें शिकार और खतरे में हैं। इसलिए कई बार जाइंट मानव संरचना जैसे राक्षसों को देखने जाने की बात भी सामने आई है। इस शहर की मिस्त्रियों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए अफगानिस्तान के रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। शहर घुमा अफगानिस्तान में हिंदू कुछ पर्वतमाला की घाटियों में एक ऐतिहासिक शहर हुआ करता था। शहर घुमा सदियों तक यह एक आबाद शहर हुआ करता था, लेकिन तभी मंगोल आक्रमण के दौरान चंगेज खान की सेना ने इस शहर पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने शहर में कत्लेआम मचा दिया। क्या बच्चे, क्या गू और क्या महिलाएं, किसी को भी उसकी सेना ने नहीं बचाया था। हंसते खिलखिलाते शहर को उड़ाकर शमशान घाट में घुसा दिया जाता था। कहा जाता है कि जिन लोगों की यहाँ मृत्यु हुई थी उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। यहाँ आज भी लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। अक्सर पर्यटक इस स्थान को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन उत्साह के साथ वह यहाँ जाते हैं, उतनी ही खतरे के साथ वापस लौट आते हैं। यहाँ पर उन्हें अजीबोगरीब एहसास होता है, जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया हो या फिर कोई उनका पीछा कर रहा हो। यहाँ सेना के घोड़ों की, तलवारों की और लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देना काफी कॉमन है, और यह सब एहसास बिल्कुल वास्तविक है तो कोई उसे भूत बताता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भी यहाँ अजीब गतिविधियों को नोटिस किया है। आज यह अफगानिस्तान की सबसे खतरनाक जगह से एक मानी जाती है। ऑब्जर्वेशन रॉक पोस्ट। इस जगह की कहानी भी आपके लिए बहुत खतरनाक और डरावनी है। 30 फीट की ऊंचाई पर बनी यह जगह अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत एक समय में इस जगह को सैनिक ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज लोग इस जगह पर जाने से भी इस जगह को भूतिया माना जाता है। रात के समय यहाँ आसमान में रेंज लाइट्स नजर आती हैं। रेडियो पर अजीबोगरीब सिग्नल पकड़ते हैं। लोगों की चीखने की और फुसफुसाना की आवाजें गूंजती हैं। और रात को किसी भी समय यहाँ अचानक मौसम का मिजाज बदल जाता है। अचानक टेम्परेचर गिर जाता है और ठंड बढ़ने लगती है। यही वजह है कि वहाँ मौजूद आम आदमी, गाँव के लोग इस जगह को शापित मानते हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट को हंटेड बताया है। यहाँ पर असल में कई सैनिकों का खून हुआ है और ना जाने कितने सैनिकों को यहाँ दफनाया गया है। अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के साथ अफगानिस्तानी सैनिकों ने यहाँ युद्ध किया था। जब अमेरिकी सेना ने कई अफगानिस्तानी बलों को यहाँ पर जिंदा दफनाया था। करीब 100 साल पुराने स्थानीय व्यक्ति के अनुसार वर्ष 1740 से यहाँ पर एक किला हुआ करता था। विभिन्न साम्राज्यों ने यहाँ पर शासन किया था, यहाँ तक कि सिकंदर भी इस स्थान पर आया था। बाद में पश्तून समुदाय के लोगों ने यहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाना शुरू किया था। वर्ष 1980 में सोवियत संघ के सैनिकों के साथ अफगान लड़ाकों की झड़प हुई थी, जिसमें 40 जवान पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी और उन लोगों को भी यहीं दफनाया गया था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर रेडियो सिग्नल में डिस्टरबेंस, अजीबोगरीब आवाजें और आसमान में चमकती रोशनी जैसी चीजें अनुभव कर चुके हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इस जगह के आसपास भी जाना पसंद नहीं करते हैं। अफगानिस्तान के जायंट्स और विशाल राक्षसों को देखने जाने की बातें सामने आई हैं। कई किस्से और कहानियां अफगानिस्तान में प्रसिद्ध हैं, जिनमें जायंट ऑफ कंधार का किस्सा सबसे ज्यादा फेमस है। गुफा के दरवाजे तक पहुंचती है, जैसे कि एक सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करता है। एक जायंट भाला लेकर बाहर आ जाता है और सैनिक की छाती से भाला लपेट कर देता है। उस जायंट को देखकर सैनिकों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो काफी ट्रेंड सैनिक थे तो उन्होंने हार ना मानकर जायंट से लड़ने का फैसला किया। वो जायंट 15 फीट लंबा था, मस्कुलर बॉडी, लाल बाल और सच्चाई के साथ ही वो काफी खतरनाक लग रहा था। अपनी बॉडी को जानवरों की खाल से ढका हुआ था और उसकी दोनों हथेलियों में 6 सैनिक थे। दूसरी ओर अमेरिकी सैनिक के पास भी आधुनिक हथियार और राइफल थी। जायंट ने जैसे ही हमला किया, सैनिक ने उस पर बम की बौछार कर दी और कुछ ही मिनटों में वो हेलीकॉप्टर से दब गया। उस जायंट की बॉडी को एयरलिफ्ट करके ले गया। इसके बाद उस बॉडी का क्या हुआ वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सभी अमेरिकी सैनिकों से एक नॉन डिस्क्लोजर साइन आउट किया गया कि वो इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताता, लेकिन बाद में एक रेडियो शो में सेवानिवृत्त सैनिक ने सारी पोल पट्टी खोल दी। जायंट ऑफ कुनर कंधार के अलावा भी कई बार अफगानिस्तान में रहस्यमय मानव आकृतियाँ देखी गयी, जिन्हें जायंट्स का नाम दिया गया था। कुनर प्रांत में
एक बार सैनिक गांव में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वह घर घर जाकर यह देख रहे थे कि कहीं पर कोई असला बारूद तो नहीं रखा है। जूम करके देखा तो वहाँ 10 से 12 फीट का कोई इंसान था। उससे पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और न ही उसने किसी को यह बात बताई, लेकिन कुछ समय बाद जब उसने जाइंट ऑफ कंधार के बारे में सुना तो उसे यकीन हो गया कि उसकी आंखों ने धोखा नहीं दिया था। उसने एक जाइंट मॉन्स्टर को ही देखा था। बाइबल में इस तरह के जाइंट मानव ग्रह को नेफिलीम कहा गया है, जो स्वर्ग से धरती पर आए हुए हैं। इसके अलावा कभी ड्रोन सर्च ऑपरेशन में तो कभी रेस्क्यू ऑपरेशन में। इस तरह के जायंट्स कई बार अफगानिस्तान में देखे गए हैं। केव नेटवर्क ऑफ बामियान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कुछ दूरी पर बामियान नाम की एक जगह है, जहां गुफाओं का विशाल नेटवर्क बना हुआ है। यह जगह भी हिंदू कुश पर्वत की घाटियों में मौजूद है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं हुई थी, तो इन दिनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह दावा 5वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले यहाँ पर बौद्ध मठ हुआ करता था। बौद्ध संत यहाँ गुफाओं में रहते थे और दफन पर ध्यान भी करते थे। यहाँ पर कई गुफाओं में सील भी लगा दिया गया है और उनका रास्ता भी बंद कर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर कई रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ पर प्राचीन सभ्यता होने के अवशेष भी मौजूद हैं और उन लोगों के पास कौन कौन सी आधुनिक तकनीक थी यह भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन गुफाओं के अंदर अब किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तालिबानी सरकार अब बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को पुनर्स्थापित करने का काम कर रही है, जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और देश की थोड़ी सी कमाई हो जाए। द मुगल फीनिक्स गीजा के महान एस फिनिक्स के बारे में तो दुनिया चलती है, लेकिन मुगल के एस फिनिक्स आज भी एक रहस्यमय पहेली बने हुए हैं। जो पहाड़ पर किसी एस फिनिक्स जैसी दिखने वाली इस आकृति को पहले श्री कृष्ण और कुदरत का आभार समझा जाता था, लेकिन बाद में जब नीम से इस पर ध्यान दिया गया तो इसने आदमी को इस संरचना को भी बामियान घाटी में ही बना दिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले जहांग नाम का एक शहर हुआ करता था। वह शहर एक उन्नत सभ्यता का हिस्सा था। इस फिनिक्स को देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। हालांकि दूर से देखने में यह एक साधारण पर्वत जैसा ही नजर आता है। विमान निर्माण वर्ष 2012 में अफगानिस्तान में कुछ ऐसा मिला था जो पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर दिलचस्प लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिस न करें। फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।